274 पत्नियां मारी गई हैं अकेले उत्तर प्रदेश में। सोचो, जहां एक पति के स्वर्गवास पे पूरा देश रोया था। घटना थी ना, दर्द हुआ ना, हत्या तो थी ना वो। यहाँ 274 पत्नियों ने खुद से अपनी आत्महत्या नहीं करी है, पतियों के द्वारा मारा गया है नशे की वजह से दहेज की, शक करने की वजह से, उनके चरित्र पे उंगली उठाने की और ये कहने की कि तेरा किसी और से चक्कर है। ये शक करके पत्नी को मार दिया गया। 274। और ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश, और पूरी लिस्ट तुम्हारे सामने जारी है। कितनी पत्नियां किस साल किस राज्य में खत्म हुई, हत्या हुई। आपने कितनी सुनी है न्यूज में कि भैया आज इस पति ने इस कारण से इसे मारा। शायद एक भी नहीं, या एक या दो। मैं भी तो आप ही की तरह एक समाज का पुरुष हूं, सुनी हमने। लेकिन एक मेरठ का और एक मेघालय का पति और भी खत्म हुए होंगे, पर ये दो। तो ऐसा कारण क्या है कि मतलब जो ज्यादा वायरल होती है न्यूज, हम उसी को अन्याय समझते हैं, वही हत्या समझते हैं, वही दर्द समझते हैं। जो छुप के रह गई, क्या वो अन्याय नहीं है? क्या वो जो लोगों ने अपनी जान दे दी, जो मारे गए किसी और के गुनाह में, क्या वो दर्द नहीं है उन लोगों को? ये तो वही हम फिल्मों वाला सोच रहे हैं ना। जो पिक्चर जितनी ज़्यादा आगे गई वो पिक्चर उतनी अच्छी, और जो फिल्म दबी रह गई, नहीं हिट हो पाई, भले वो अच्छी थी पर वो बेकार, पता ही नहीं कैसी है। ससुराल में जितने पति मर रहे हैं विवाह के बाद, जितने पतियों की हत्या हो रही है, उससे कहीं गुना ज़्यादा तो औरतों की होती है, पहले से भी और आज भी। ठीक है, और ये जो डाटा है, ये केवल वही डाटा है जो रजिस्टर्ड हुआ, जो चौकी थाने तक खबरें गई हैं। कितनी खबरें तो चौकी थाने तक पहुंच भी नहीं पाती, छुपा दी जाती। उठाएगा कौन? कौन उठाएगा? ससुराल में अगर बहू खत्म होती है तो उठाएगा कौन? जो आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा, क्योंकि मैके वाले आएंगे, वो कहेंगे हमारी बेटी मार दी उन्होंने, इनको जेल भेजो। पर अगर उसी ससुराल में, उसी घर में बेटा खत्म हो जाए तो आवाज उठाने वाले सारे हैं, कोई नहीं छुपाने वाला। क्यों? चाहे वो बेटा सास बहू की हिंसा में गया हो, चाहे वो बेटा भाई की वजह से गया हो, पर आवाज कोई नहीं उठाता। इसलिए बहू जितनी पत्नियां मारी गई हैं, डाटा बहुत कम है। और जो हत्याएं खबरों में बनी रही दो पुरुषों की, उनका दर्द इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो कभी कभी होने वाली खबरें हैं, बहुत कम, पहली बार। इससे पहले सुना आपने? नहीं ना, पहली बार है तो दर्द लगा। लेकिन ये तो रोजाना की है ना, इसलिए दर्द कम हो गया। मुर्गे तो रोज ही कट रहे हैं, दर्द कहाँ है? अरे ये तो पैदा इसलिए किए जाते हैं कि मरे, और हम तुम भी पैदा किसी कारण से हुए, खुद से तो हो नहीं गए। एक प्रोसेस लगता है पैदा होने में। लेकिन यहाँ पे मुर्गे रोज कटते हैं तो दर्द क्या है? कुत्ता कोई मालिक रोड पे छोड़ जाए तो उसके लिए दर्द ज्यादा है। तुम्हारा दर्द उसके लिए ज्यादा होगा जिसके लिए तुम्हारे दिल में भावनाएं होंगी। दूसरा उसके लिए ज्यादा होगा जिसके लिए भावनाएं ये समाज भर देगा। चाहे अब वो कोई किताब हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई दिशा हो, चाहे वो कोई मिट्टी हो, चाहे कोई वो राज्य हो। समाज की भीड़ ने जिस भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के लिए तुम्हारे अंदर भावनाएं डाल दी, तुम्हें बार बार उसकी कहानियां सुना के उसके लिए दर्द तुम्हारे अंदर ज्यादा होगा। पर आज माहौल ये बना रखा है कि पत्नी तो दुश्मन है, औरत तो बिल्कुल विश्वास लायक है ही नहीं, औरत तो भरोसे के लायक है ही नहीं, इसको मार दो। तुम्हारी माँ एक मर्द है, तुम्हारी बहन एक मर्द है, तुम्हारी बेटी एक मर्द है। अगर ये सब मर्द हैं तब तो औरत ठीक है, नहीं है भरोसे लायक। अगर ये सब औरतें हैं तो ये भी वही हैं जिनसे तुम नफरत करते हो। और अगर तुम इनसे नफरत नहीं करते, तुम भेदभाव करते हो, इसका मतलब औरत गलत नहीं है कि तुम्हारे घर की औरत सही है, दूसरे घर की औरत खराब है। क्यों? अब तुम कहो नहीं कोई होती है, यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे। कोई पत्नी ऐसी होती है जो ऐसी गलत घटनाओं का अंजाम दे देती है। जैसे मेघालय में केस कर दिया, जैसे मेरठ में केस कर दिया, ड्रम में जो भर दिया था। पर उन पत्नियों का पति को मारने के पीछे भी कारण एक पुरुष ही था। अब तुम कहो नहीं औरत ने मारा, मैं कब मना कर रहा हूं? मारा पत्नी ने ही, पर कारण पुरुष था, उनका यार, उनका बॉयफ्रेंड। अब सोचिए, मैं किसी व्यक्ति को गोली मार रहा हूं बंदूक से, जरिया जैसे औरत बनी। यहाँ पे किसी शूटर को मैंने हायर कर लिया, पैसे मैं दे रहा हूं, मार हो रहा है, पर मरवाया हकीकत में किसने? मारा तो शूटर ने है, मरवाया तो मैंने ना। तो औरत एक जरिया बनती है कत्ल में भी, कारण कोई और होता है। कभी कोई पुरुष मुझसे बताए कि मेरी औरत ने शराब पी के मुझे मारा,
जैसे ही 274 हत्याएं हुई हैं पत्नियों की, ऐसे और भी राज्यों में यहाँ शराब, दहेज, शक, ये सब कारण है हत्या के। कोई कह दे मुझसे कि मेरी औरत ने मुझ पर शक किया था, शराब पी के आई, शक करके मुझे मारा, जान से मार दिया, हो ही नहीं सकता, असंभव परिस्थितियां हैं। पर दर्द तो उसका ज्यादा होगा ना जिसके लिए भाव है, और भाव भी समाज की न्यूज ने बना दी है। मेरी भावनाओं के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर, ये जो लोगों ने मुझे सिखा दिया, जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जिस समाज में मैं रहा, उन लोगों को सोच के, उन लोगों की बातों में गहराई में जाके उसको नजरिया बना के मैं अन्याय को न्याय कहने लगूं और न्याय को अन्याय। कत्ल हो रहा है किसी का तो वो सही है, कहीं थप्पड़ भी लग गया तो वो गलत है, मैं वो सोच नहीं रखता। अगर गलत पति का मानना है तो पत्नी का भी उतना ही है। गलत है अगर पति का पत्नी के हाथ से थप्पड़ खाना, तो गलत पत्नी का भी है पति के हाथ से थप्पड़ खाए, बराबर है। और ये बराबरी तुम्हें तब दिखेगी जब तुम्हारी एक बेटी होगी या फिर तुम किसी महिला से प्रेम में पड़ोगे या फिर तुम बहुत ज्यादा दार्शनिक व्यक्ति बन जाओगे। बस ये तीन ही परिस्थितियां हैं। और ऐसी एक बड़ी खबर ये है कि 180 दिनों में 30 पत्नियां मार दी गई। 180 दिनों में, सोच के देखो, ये झूठ नहीं है, एनसीबी का डाटा है, लेकिन 180 दिनों में 30 पत्नियां। कितनी खबरें सुन रहे हो आप, कितनी न्यूज में आ रही है, कितने लोग मोमबत्ती लेके निकल रहे, कुछ निकल रहा है। कमजोर है ना तभी तो मारी जाती है, और जो कमजोर नहीं होती उसे समाज बदतमीज, उसे समाज घुमक्कड़, उसे समाज इसके आदमी ने इसे सिर पे चढ़ाया, उसको समाज क्या देता है, ये तो इसके तो पर लगे हुए हैं, तो बहुत बिगड़ैल है, बहुत घूमना घुमक्कड़ है, ये तो बेकार है। और जो गुलामों की तरह पिटती रहे वो संस्कारी है। थू है ऐसे समाज में जो औरत को इंसान नहीं एक जानवर समझे, वो पालतू कुत्ता समझे, वो सुअर समझे कि जिसे जितना मार लो जब चाहे काट दो, अपना ही तो है। शर्म करो थोड़ी, गलत है तो इलाज करो औरत का अपनी, पर सही है तो समाज में हो रही घटनाओं को देखते हुए तुम अपनी बीवी को पीटोगे क्या? हाँ, इतना पीना जरूरी हो गया तुम्हें कि पत्नी को मार दो? ऐसा शक वो बीमारी है जो तुम्हारे पार्टनर को ना चाहते हुए भी किसी और के साथ सुलवा देगा। जिसका तुम्हें शक है वो पार्टनर सच में किसी और के साथ कर देगा। शक वो बीमारी है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खबरों में बस चले तो सच है, बाकी तो झूठी है, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं, कहीं दर्द ही नहीं। क्या होगा तुम्हारा?